हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ पहले से। और यहाँ पे सुबह नहा धो चुकी हूँ मैं, और हो रही है मेरी पूजा। नवरात्र चालू हो गया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कुछ खास नहीं कर पाई इस बार, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है कुछ दिनों से। तो हो गया मेरा पूजा, उसके बाद कंघी वगैरह कर लिए हैं। और मेरी बेबी चाय बना दी थी मेरे लिए, अदरक वाली, लौंग इलायची वाली। तो वही मैं बैठ के आराम से चाय पी रही हूँ। और फिर बाबूजी आ गए थे हमारे, और कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। तो कुछ बनाए तो नहीं थे सुबह सुबह, तो फिर भी जो चूड़ा तल के रखे हुए थे, तो वही चूड़ा थोड़ा सा दिए थे, वही मांगे थे खुद। तो यहाँ पे डाल दे रहे थोड़ा चिड़ियों को दाने, क्योंकि उनका भी टाइम हो गया है। तो यहाँ बाबूजी कर रहे हैं नाश्ता। और यहाँ हरे चने रखे हुए थे, तो इनको भी छीलना बाकी है, नहीं छीले, इनको रख दिए हैं अंदर ले जाके। तो यहाँ पे ये सब हो गया है। उसके बाद फिर ये सूखा धनिया था जो धूप में डाली थी उस दिन, उसके बाद इनको डब्बे में नहीं रखी थी। तो आज सोचा कि मैं इसको सारे डब्बे में रख दें, नहीं तो धूप लगने बाद अगर इस तरह से इधर उधर रहेंगे तो फिर से उसी तरह हो जाएंगे, सिड़ा जाएंगे। तो इसीलिए इस डब्बे में धनिया पहले से थोड़ा सा था, तो मैंने इसी में भर दिया है। और थोड़ा बहुत बचा था तो मैं अदर डब्बे में भर देती हूँ डेली यूज के लिए। तो उसमें सारे मसाले भर दिए हैं, धनिया सूखी वाली, और इतनी से बची हुई है, ये इतनी से बची है। तो ये डब्बा मेरे पास खाली था, तो मैं इसको रख दे रही हूँ डेली यूज के लिए। तो यहाँ बचे हुए धनिया डब्बे में भर देते हैं। उसके बाद बच्चों को भी थोड़ा बहुत भूख लग गई थी, तो बेबी बोली थी तो आलू के पकौड़े खाने के लिए। पहले तो वो कह रही थी हम व्रत रहेंगे, लेकिन छोटी है, कहाँ भी उतना रह पाएगी। लेकिन मैंने कहा चलो तुम्हारे ऊपर है, मन है तो रह जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर मन उसका नहीं हुआ लग रहा है, तो इसीलिए उसको भूख लगी थी, तो कह रही मम्मी आलू पकौड़ी बना दीजिएगा, और मीठी को पापड़ चाहिए था। तो दोनों की फरमाइश पूरी करते हुए मैं बैठ गई यहाँ पे आलू छीलने के लिए, कि इसका बनाऊंगी आलू का पकौड़ी। और सब्जी आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बस दाल चावल और बाबूजी के लिए रोटी बनाऊंगी, और यही सी पकौड़ी से काम चल जाएगा। तो आज थोड़ा बिहारी स्टाइल में थोड़ा खाना पीना हो जाएगा, क्योंकि बिहार में ज़्यादा चलता है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तो बच्चे हैं तो आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए उनको आलू की पकौड़ी ही अच्छी लगती है। बाकी और चीज़ को तो लौकी बैगन ये सब जल्दी नहीं खाते हैं, तो सब्जी के रूप में उनको मैं खिलाती हूँ। ऐसे पकौड़ी के लिए बस आलू ही खाती है, तो इसलिए मैं इनको छील के अच्छे से काट ले रही हूँ, और फिर इनका बनाऊँगी मैं पकौड़ी। तो यह कढ़ाई में रिफ़ाइंड रखा हुआ था, क्योंकि कल रात में मैं पूड़ी निकाली थी थोड़ा सा, तो वही रिफ़ाइंड बचे हुए थे, तो उसको मैंने इसी में ढक के रख दिया था। और जो आलू काटे थे उनको डाल ले रहे हैं पानी में, नहीं तो इस तरह से कालेपन आ जाते हैं। और बेसन को चाल ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे खड़े दाल निकले हैं, क्योंकि ये घर का बेसन है। तो इस तरह से तो निकल भी करता है, बिना चाले तो नहीं बन पाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा बेसन अपना ले ले रहे हैं, हम चाल ले रहे हैं इसको। और बेबी पापा तो सुबह चले गए थे, वो तो नाश्ता भी नहीं किए थे, ना ही खाना खाए थे। समझ रहे हैं हमको, क्योंकि जान रहे इस समय थोड़ा दिक्कत चल रहा है हमको, तो नहीं उठ पा रहे हैं सवेरे। और वैसे भी उनका खाना आ जाता है तो वो अपना खा पी लेते, इसलिए ज़्यादा वो जोर भी नहीं डालते। नहीं तो कहते तो कुछ ना कुछ तो हम बना ही देते, चाहे जितनी भी दिक्कत हो। इस तरह से आदमी जाते हैं बिना खाए पिए, और बाहर भी व्यवस्था ना हो खाने पीने का, तो थोड़ा टेंशन सा बना रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, व्यवस्था उनका हो जाता है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा आराम से करती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी होते हैं हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़े से घर के मसाले डाल के ये सब बेसन को फेंट ले रहे हैं। जब तबीयत ठीक ना हो ना, तो फिर कोई भी काम एकदम पहाड़ सा लगता है, जैसे
लगता है कितना बड़ा काम है, होगा कि नहीं होगा। तो यही सब दिक्कतें मुझको भी थोड़ा इधर भी चल रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके काम निपटाना तो है ही, बैठे तो काम होगा नहीं। अगर मान लो बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा बहुत राहत रहती है कुछ समय के लिए, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ फरमाइशें लगी रहती हैं, मम्मा ये खाना है वो खाना है, लेकिन फिर ना बनाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है, बच्चों का मन भी उदास होता है। तो फिर ये होता है चलो थोड़ा सा अपने को कष्ट ही सही, लेकिन बच्चों का कम से कम मन तो खुश हो जाए। तो इसी वजह में हम इसी सब के चलते हम औरतें लगी होती हैं घर परिवार को अपना चलाने में, किसी न किसी की फरमाइशें पूरी करती ही रहती हैं, चाहे आप जिस हालत में हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हरा मिर्चा रखा था मेरे पास, तो हरा मिर्चा बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। तो मैंने सोचा चलो इनको भी थोड़ा चीरा लगा लेते हैं और बेसन में लपेट के इनको भी छान देते हैं। अगर बिना चीरा लगाए हम मिर्चा को इसमें लपेट के छाने तो वो अंदर जाके फटने लगते हैं तेल में, तो फिर जलने का डर रहता है, इसलिए मिर्चे में चीरा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं करीब 10-12 मिर्चें ली हूँ और इनमें सब चीरा लगा के इनको भी छान ले रहे हैं। खासकर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तले वाले मिर्चें, इसीलिए मैं अपने लिए ही निकाल रही हूँ। तो ये हो गए हैं मेरे सारे पकौड़ी और मिर्चा सारे तल चुके हैं। थोड़ा सा आलू अभी बचा हुआ है, तो फिर अभी दे देंगे बच्चों को खाने के पीने के लिए, तो अपना खाएंगे पिएंगे। और यहाँ पे सब हो गया है, तो मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। ये शाम का दूध है, शाम को मैं नहीं गर्म कर पाई थी, दवा खा के सीधा सो गई थी, तो इसी समय में रख दे रही हूँ, ये गर्म हो जाता है। और यहाँ देखिए पकौड़ी पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद मुझको बनाना था खाना भी, और काफ़ी लेट भी हो रहा था मुझको इन सब की वजह से। तो यहाँ पे डाल दे रहे हैं दाल अरहर की, और सादा ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे इसमें। तो केवल दाल डाल दिए हैं, हल्दी नमक और मिर्चा यही सब डाल के दाल को बैठा देते हैं हम। तो दाल रख दिए थे, दाल अपना पक रहा था। उसके बाद मैंने चावल बीन के रख लिया है थोड़ा सा, और कपड़े थोड़े से धुल के रखे थे, क्योंकि आज 4-5 दिन से कपड़े बिल्कुल नहीं धोए जा रहे हैं, केवल किसी तरह काम चलाया जा रहा था। तो कपड़ों के तो मान लीजिए गड्ढा सा लगा हुआ है, तो इकट्ठा तो भाई हम नहीं धुल पाएंगे, नहीं हो पाएगा हमसे। तो इसीलिए सोचा मैंने कि चलो थोड़ा थोड़ा करके इनको निपटाया जाए, निपटाना तो है ही, चाहे एक साथ आप ख़त्म करो या फिर थोड़ा थोड़ा करो, तो सही हमको यही लगा कि थोड़ा थोड़ा ही ख़त्म किया जाए, इससे थकावट भी नहीं होगी और मेरा काम धीरे धीरे निपट जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं कंचन स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। और ये टिक्का यहाँ बेबी लगा दी हैं, गई थी मंदिर पूजा करने के लिए, तो लाई थी मेरे लिए, तो वही लगाई हैं। और ये है दोपहर का टाइम, और यहाँ मेरा सारा काम फिनिश हो रहा है अभी। तो अब चले थोड़ा सा रेस्ट करने। खाना अभी नहीं खाए हैं, थोड़ा बहुत पकौड़ी बनाए थे आलू का, तो वही खाए हैं, क्योंकि अभी बाबूजी आने वाले हैं खाने के लिए। तो अभी मुझे भूख भी नहीं है ज़्यादा, तो देखेंगे अभी बाद में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। तो चले पहले आराम करेंगे, और उसके बाद जब आएंगे बाबूजी तब उनको खाना देंगे। तो यहाँ मेरा खाना रेडी हो गया था, और ये बाबूजी को खाना निकाल लिए हैं, उनको दे लेंगे, उसके बाद हम सब भी खाते हैं। तो मेरा वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।